तो यार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे और अपने यूट्यूब चैनल पे जो भी है। तो आज मैं आप सभी लोगों को थोड़ा एक मोटिवेशनल, छोटी सी मोटिवेशनल कहानी अपने माँ बाप के प्रति, जो आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम नहीं निभाते हैं, आज उनको उनकी नहीं सुनते हम, तो उसके लिए छोटी सी मेरी एक छोटी सी स्टोरी है। तो आप मैं और इस स्टोरी को प्रारंभ करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। जो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो अपने माता पिता को नहीं मानते हैं, तो उन लोगों से मेरी रिस्पेक्ट है कि आप वीडियो को छोड़ दीजिए, अभी कट कर दीजिए। तो मैं माता पिता से रिलेटेड एक बहुत अच्छी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, शायद बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलो दोस्तों, तैयार, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत गरीब लड़का था जिसका नाम रोहन था। तो अपने घर में रहता था, एक अपने ही शहर के इस विद्यालय में विद्यालय जाता था। उसे बचपन से ही शौक था खेलने का, कूदने का, दोस्तों के साथ घूमने का, मज़े करने का। पर उसकी लाइफ उससे बिल्कुल इस चीज़ के लिए, भले ही वो अपने दोस्तों के साथ बहुत मस्ती करता था, परंतु उसके परिवार के जो हालत थे वो बहुत गंभीर थे। उसके पिता जो थे एक फैक्ट्री में एक छोटे मजदूर थे और उसकी माँ घर का काम किया करती थी। तो ऐसे ही एक बार रोहन अपने घर में अपने बिस्तर पे सोया हुआ था। तो वैसे ही उसका एक दोस्त आता है, वो कहता है चल रोहन, हम खेल के आते हैं। तो रोहन भी बड़ी खुशी के साथ कहता है कि मम्मा, आप मेरे लिए खाना बना दीजिए, खाना तैयार कर दीजिए, और मैं जा रहा हूँ खेलने, हम कहीं घूमने जा रहे हैं। तो रोहन को बहुत खुश था कि मेरा दोस्त आया है। तो जब उसका दोस्त उसके घर के अंदर आता है, वो कहता है रोहन, क्या तू ऐसे घर में रहता है? तेरे पास तो न कुछ न कुछ न कुछ, मतलब तेरे पास तो कुछ है ही नहीं भाई। तेरे पास तो एक तेरी माँ, अपनी माँ की शक्ल देख, तू फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, और देख कैसे तुम्हारे पास तो फर्श भी नहीं है, और तू झुग्गी झोपड़ी में रहता है। मुझे तो पता ही नहीं था तू तू ऐसा लड़का है। तो यार वो जो उसका दोस्त था, उसने बोला, उसने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उसको क्या मतलब था? उसको तो अपने खाने पीने, शौक, फैशन, अपना जो अपना एक अलग था उसका, उस पर वो मस्त रहता था। उसको अपनी फैमिली के, अपनी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ऐसे ही, तो उसकी माँ ने कहा बेटा तुम जा रहे हो तो अपने पिताजी को जाते समय टिफ़िन दे देना। तो जाता है धीरे धीरे अपने पिता के, जहाँ उसके पिता फैक्ट्री में काम करते हैं। तो जाते हैं अपने पिता की फैक्ट्री में। तो उसका जो बाहर से उसके, वो और उसके दोस्त साथ में जाते हैं। तो उसका दोस्त कहता है नहीं रुक, तू यहीं रुक, और मैं जाता हूँ, और तेरे पिताजी को आज टिफ़िन मैं दूंगा। तो तो उसका दोस्त अंदर घुसता है और उसके पिताजी को टिफ़िन देता है, और कहता है अंकल, आप इतना काम क्यों करते हैं? आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा, मेरा भी एक इकलौता बेटा है, मैं उसके लिए जी जान से मेहनत करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आज मैं मेहनत करूँगा तो कल को मेरे बेटे को ये मेहनत के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। मेरा बेटा दो रोटी सुख की, चैन की खा पाएगा। तो मैं इसी को देखते हुए, और उसकी मैं सोचता हूँ कि उसकी पढ़ाई के लिए मैं अधिक से अधिक खर्च करके उसे बहुत आगे पहुँचाऊँ, ये मेरी दिल में मन्नत है। और मैंने हाल में ही उसके लिए एक नया फ़ोन भी ख़रीदा है, जिसको देखकर मेरा बेटा बहुत खुश है, और वह उसमें पढ़ाई भी करता है और अच्छी चीज़ें सीखता है। मुझे तो यह पता नहीं कि वो बाहर क्या करता है, परंतु बेटा मुझे तो इतना भरोसा है कि एक दिन मेरा बेटा मेरा नाम ज़रूर रोशन करेगा। तो जो उसका दोस्त होता है वो बहुत खुश हो, मतलब बाहर से जो उसका दोस्त सुन रहा होता है, उनका बेटा सुन रहा होता है, तो यार उसके आंखों में जो उस हृदय चीर देने वाले जो बातें कही थी, उसके पिता का उसके प्रति इतना प्यार, और उनका मानना था कि एक दिन मेरा बेटा रिस्पेक्ट एकदम मेरा नाम रोशन करेगा। तो उसके आंखों में बहुत आंसू थे, और वो गया और अपने पिताजी से लिपट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज तक की ज़िंदगी में मैं इतना बड़ा हो गया, और मैंने आज तक की ज़िंदगी अपने ऐसे वेस्ट कर दी, हर पल मैंने वेस्ट किया अपना। तो बहुत दुखी था। उसके बाद उसे लगा कि हाँ, आज तक मैं, तो कहते हैं ना दोस्तों, अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो आपकी गलती नहीं है, आप आपकी कोई गलती नहीं है, आप गरीब पैदा हुए हो। अगर हाँ दोस्त, हाँ दोस्त, अगर आप गरीब मर जाते हो तो ना, आपकी पूरी गलती है मेरे दोस्त। आप गरीब मत बनना कभी। ज़िंदगी में कोशिश करनी चाहिए, हर द्वार बंद नहीं होता, धीरे धीरे कोशिश करते हुए होता है। तो जब वो उन दोनों दोस्त अंदर गए, उसके बाद जब उन दोनों को ऐसा लगा, और दूसरा दोस्त भी रो रहा था, जो रो रहा था उनका बेटा, और उसके बाद जो दूसरा दोस्त उसके साथ उसका दोस्त था, वो भी समझ रहा था कि आखिर एक पिता
माँ पिता की आखिर अहमियत ज़िंदगी में क्या होती है। यार दोस्त, हम समझते हैं ना हमारे माँ बाप हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। हमारे माँ बाप हमारे लिए पूरी अपनी ज़िंदगी बर्बाद, मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं कि मेरा बेटा आगे जाके मेरा नाम रोशन करेगा। आखिर माँ बाप चाहते क्या हैं? माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा आगे जाए, 4 लोगों के सामने मेरे बेटे का भी नाम हो। यही तो चाहते हैं माँ बाप अपने बच्चे ये। और उनकी एक उम्मीद रहती है कि आज मैं अपने बेटे को पाल रहा हूँ और कल को मेरा बेटा जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, मेरी जब मैं हम वृद्ध हो जाएंगे तो हमारा एक सहारा बनेगा। और मेरे दोस्त, ज़िंदगी में कभी टेंशन आए, प्रॉब्लम आए तो कभी टेंशन मत लेना, क्योंकि एक जो झूला होता है, जितना आगे जाता जितना पीछे जाता है मेरे दोस्त, उतना ही आगे भी आता है। क्योंकि लेकिन अपने लिए महत्वपूर्ण यह रखता है कि हम अपने को कब बदलें। अगर हालांकि यदि हम समय के साथ बदल जाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर मेरे दोस्त, अगर तुम समय के साथ नहीं बदले ना, अगर तुमको बदलना स्टार्ट कर दिया ना, अगर समय ने तुमको बदलना प्रारंभ कर दिया, तो तब बहुत बड़ी देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। शायद समय, कहते हैं कि अक्ल और समय की एक साथ मुलाकात कभी नहीं होती। हाँ, सच कहा गया है ऐसा। तो दोस्तों, और दो दोस्त, और आने वाले 5 सालों में अभी तो चाहे कुछ भी कर रहे हैं हम, तो आने वाले 5 सालों में कोई भी दोस्त तुम्हें नहीं तुम्हारी हैसियत पूछेगा। आने वाले 5 सालों में हर कोई व्यक्ति तुम्हें नहीं दोस्त, तुम्हारी हैसियत देखेगा। तो दोस्तों, आज ऐसी मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। तो समझिए कि पिता का अपने बच्चों के प्रति क्या लगाव रहता है। और एक माँ, सोचिए, अगर एक बच्चा सफल हो जाता है तो उसके सफल होने से कितने लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है। उसके परिवार की, जो उसके माँ बाप आस लगाए बैठे होते हैं कि हमारा बेटा एक दिन नाम रोशन करेगा। तो साथियों, आज आप सभी लोगों से मेरी तहे दिल से गुजारिश है कि अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखें, अपने परिवार को, फैमिली को, और कोशिश करें कि आप उनके लिए एक बेस्ट बेटा बन के दिखाएं। आप अपना नाम रोशन करके दिखाएं। आप उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ पे आपसे ज़्यादा आपके माँ बाप को गर्व हो। आपके माँ बाप का सीना 4 लोगों के सामने चौड़ा हो जाए। मैं आप सभी लोगों से फिर से कहना चाहूँगा, मेरे दोस्त, जिंदगी एक खेल है और ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें एक खेल का दर्शक या खेल बनना है या एक खिलाड़ी बनना है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो मेरे दोस्त, जय हिंद। मुलाकात होती रहेगी। तो आगे यूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरा सपोर्ट, मेरे चैनल सब्सक्राइब, कमेंट, अपना प्यार देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।